आजकल एक टॉपिक पर बहुत ज़्यादा इशू बनाया हुआ है, वो है शौहर का ज़ौजा से ज़बरदस्ती मुतालबा करना है, उसके करीब जाने का। लिबरल तबका इस पर बहुत इशू बना रहा है कि ये ठीक अमल नहीं है। ये टीवी चैनल्स पे ये बहस उठाई गई है कि मर्द अगर अपनी ज़ौजा से अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है, औरत का मूड नहीं है, तो क्या मर्द उस पर ज़बरदस्ती कर सकता है या नहीं कर सकता। ये लोग खुद ही उस ऊट पटांग किस्म के मसाइल उठाते हैं, और जब हम उसका जवाब देते हैं तो कहते हैं ये मौलाना लोग देखो किस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो आप ना करें इस किस्म की बातें। पहले मसाइल कम है क्या दुनिया में जो आप ये टॉपिक एक नया लेके बैठ गए। अगर कोई मर्द बिलफर ज़बरदस्ती कर भी रहा है बीवी के साथ, अव्वल तो करते नहीं है मर्द। आजकल तो खुराकें ऐसी हो गई हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही होती, ज़बरदस्ती तो दूर की बात है। लेकिन अगर कोई कर रहा है तो उसका कोई इतना बड़ा नुकसान हो रहा है कि आप इस टॉपिक को टीवी पे उठाएं और उस पर डिबेट करें और बहस करें। काम है कि एक फजूल बहस में लोगों को डाल दिया। जबरदस्ती क्या करेगा वो, क्या उसका क्या नुकसान कर देगा अगर वो जबरदस्ती उसने कर भी लिया। औरत का तो कोई नुकसान नहीं होता इसमें। नुकसान होता भी किसका है, मर्द का नुकसान होता है। उसकी एनर्जी खर्च होती है, उसकी एनर्जी यूटिलाइज होती है, तो इसमें औरत की एनर्जी तो बहुत कम जाती है। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, और आमतौर पे मर्द ऐसा करते भी नहीं है। आमतौर पर अगर किसी की ज़ौजा का मूड नहीं है तो मर्द बर्दाश्त कर लेता है। हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं है कि वो मार पीट के जबरदस्ती वो उसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा हो। लेकिन हमारे लिबरल लोगों को ना कोई इशू चाहिए। खवातीन के हुकूक के नाम पर किसी न किसी चीज को तमाशा बनाना है उन्होंने। इसको भी खवातीन के हुकूक में शामिल कर लिया है कि जी मर्द अगर अपनी बीवी से जबरदस्ती करता है तो औरत पे जुल्म है। हमारी सोसाइटी में ये बैन होना चाहिए, ये पाबंदी लगनी चाहिए। और इनके मसाइल जैसे सारे हल हो गए हैं। अब ये एक मसला था जो बहुत बड़ा मसला था और बड़ा खवातीन पे जी बहुत जुल्म हो रहा था कि मर्द से मुराद भी उसका मियाँ है। उसका मियाँ जो है अपनी बेगम से जबरदस्ती जो है अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा है, उस बेचारी का क्या होगा। तो मुझे बताओ, ये तो मैं तो जवाब में ये इस टॉपिक को जवाब में रिकॉर्ड करवा रहा हूं ना, वरना ये हमारी सोसाइटी में अव्वल ऐसा होता नहीं है कि मर्द जबरदस्ती करते हो। बहुत कम रेशो है, और ऐसे मर्द को तो अवार्ड मिलना चाहिए, यार तेरी सेहत माशाल्लाह, खुराक ऐसी खा रहा है कि जी। वरना मियाओं के जो हालात आजकल, आप लोग के अलावा मियाओं की बात कर रहा हूं, जो रिपोर्टें हैं वो तो जबरदस्ती तो दूर की बात, वो तो उसका मुतालबा नहीं पूरा कर पा रहे। आप कह सकते हैं फिर 4-4 शादियों की मैं क्यों तरगीब दे रहा हूं। तरगीब तो भाई सबको दी जाएगी, असर उसी पर होगा जिसका टेस्टोस्टेरोन लेवल पूरा होगा, ठीक है ना। जिसकी सेहत सही होगी उसी को ख्वाहिश पैदा होगी, नहीं होगी तो वो तो बयान सुनता रहेगा। और क्योंकि इसके लिए सिर्फ जज्बा नहीं चाहिए भाई, जिस्म में ताकत भी चाहिए। तो लेकिन सारे एक जैसे थोड़ी, सेहतमंद भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मसला ये है कि जब टीवी में उछाल लिया गया है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, ये जो खवातीन के हुकूक में ये बात उठाई जा रही है कि शौहर अपनी बीवी से अपनी सेक्सुअल डिजायर जबरदस्ती पूरी नहीं कर सकता, ये औरत पे जुल्म है, ये मसला उठाया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये औरत पे जुल्म या बीवी पे जुल्म नहीं है। मैं तो इस्लाम को आपके सामने रखूंगा। जो अल्लाह का कानून है वो यही है कि अल्लाह के कानून में ये औरत पे जुल्म नहीं है, बल्कि औरत मर्द की ख्वाहिश पूरी करने में उसका साथ नहीं देती। उसे कोई बीमारी भी नहीं है, या तो बीमार है तो एक अलग बात है, फिर तो रोक सकती है शौहर को, या उसको मेंसेस आ रहे हैं फिर भी रोक सकती है। ना उसे बीमारी है ना कोई मेंसेस हैं, तो फिर औरत अगर रोकती है तो ये मर्द पे जुल्म है। तो ये मर्दों के हुकूक के लिए आवाज उठानी चाहिए कि कोई मर्द अपनी ज़ौजा के करीब आना चाहता है, औरत उसको रोक देती है, तो औरत मजलूम नहीं है। मजलूम कौन है ऐसे मौके पे? इस्लाम कहता है मर्द मजलूम है। अब हम मेडिकली देखते हैं, अखलाकी लिहाज से देखते हैं कि इस्लाम की बात सही है या इन लिबरल लोगों की जो खवातीन के हुकूक के नाम पे खवातीन ही का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मैं भी बताऊंगा, इससे औरत के हक नहीं मिलेगा, उसका बेड़ा गर्क होगा। ये जो लिबरल लोग हैं ना, इनके लेबल बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, वीमेन राइट्स, लेकिन वो ऐसे राइट्स दे रहे होते हैं जिससे जो राइट्स मिलने भी चाहिए ना औरत को, वो भी नहीं मिलते। आप खुद सोचो, जब एक बीवी शौहर को करीब नहीं आने देगी तो मर्द फिर इधर उधर मुंह मारेगा कि नहीं मारेगा? बाहर जाके जब वो मुंह मारेगा तो खराब किसका घर होगा? इसी का घर खराब होगा। जो थोड़ी बहुत आपस में रिलेशन थे वो भी खराब होंगे, और डिवोर्स के नतीजे में मर्द का इतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान किसका होता है? औरत का। हमारी सोसाइटी के जो लिबरल लोग हैं, हमारी सोसाइटी को कयास करते हैं यूरोप पे कि वहां तो डिवोर्स का औरत को कोई नुकसान नहीं। ओ भाई, उनको फायदा कब हो रहा था जो नुकसान होगा? वहां औरत को शादी के बाद कोई फायदा कहां होता है जो नुकसान होगा? यहाँ तो बेशुमार फायदे होते हैं उसको शादी के बाद, बेशुमार फायदे औरत को निकाह के बाद मिलते हैं। सारी जिंदगी का नान नफका, गैस बिजली का बिल, मकान प्रोवाइड करना, उसको विरासत मिलना, और मोहब्बत ज्यादा हो तो जिंदगी में प्रॉपर्टी उसके नाम कर देना। हम तो देख रहे हैं पूरी पूरी प्रॉपर्टी बीवी के नाम कर देते हैं।
फिर उसके बच्चों का सारा खर्चा, उसकी प्रेगनेंसी का खर्चा, उसकी डिलीवरी का खर्चा, बच्चियों की शादी की टेंशन है, बच्चों की पढ़ाई की टेंशन है, ये सारे बेनिफिट्स औरत को शादी के बाद मिलते हैं किसकी तरफ से? मुस्लिम सोसाइटी में मर्द की तरफ से मिलते हैं। तो यहां डिवोर्स और तलाक होगी तो बेड़ा किसका गर्क होगा? औरत का। लिबरल लोगों के यहां किसी का बेड़ा गर्क नहीं होता, क्योंकि औरत को वो हुकूक मिल ही नहीं रहे होते। तो ये हमारी सोसाइटी को कयास करते हैं किस पर? यूरोप पर। तो लिहाजा हुकूक भी वहीं से ले रहे हैं। हमने अपनी सोसाइटी को अपनी सोसाइटी के लिहाज से देखना है। तो इस्लाम ने जब मर्द के कंधों पे इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां डाल दी हैं, तो मर्द का अगर अपनी जौजा के करीब जाने का दिल चाह रहा है तो इस्लाम कहता है जौजा के पास नो का ऑप्शन, बोलो, नहीं है। नो का ऑप्शन नहीं। इसमें बड़ी शदीद वईदें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मर्द औरत से नाराज हो जाए, वो चाह रहा था बीवी के पास जाना, बीवी ने इजाजत नहीं दी, वो मुंह उधर करके गुस्से में सो गया, सारी रात उस पर फरिश्तों की तरफ से लानत बरसती है, उसकी कोई रात उस इबादत उस रात कबूल नहीं होती। इसलिए कि इसके लिए अपने शौहर की ख्वाहिश पूरी करने में कोई ज्यादा नुकसान नहीं था। बस एक चीज ये थी कि इसकी चाहत नहीं है, इसको अपनी चाहत के अगेंस्ट चलना था। इसका नुकसान थोड़ा है, उसका नुकसान बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब शहवत उसके दिमाग पे सवार है और बेगम भी मौजूद है और है भी वो हलाल, उसके लिए रात गुजारना उसको डिप्रेशन का मरीज बनाना है। उसके दिल में बीवी से नफरत के जज्बात पैदा होंगे। फिर जब सुबह उठ के दफ्तरों में जाएगा, इधर उधर मुंह मारेगा वो। तो इन तमाम बड़े बड़े नुकसानात से बचने के लिए उस एक औरत को पाबंद बना लेना ये अच्छा नहीं है कि भाई तुम्हारी ख्वाहिश है या नहीं है, तुम शौहर के इतने हुकूक हैं, उसके साथ तुम्हारा रिलेशन है, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, तो तुम अपने घर का माहौल अच्छा बनाने के लिए उसकी ख्वाहिश में उसका साथ दो। तो ये आसान है, या उसको हम आजाद कर दें कि नहीं जी कोई तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है, तुम्हारा मूड नहीं है, तो जाओ उसको दफा करो यहां से, वो कौन होता है? तो जब मर्द के दिल में ये बात आ गई ना कि मेरी बीवी मुझे ये समझती है कि तुम कौन होते हो भाई, तो फिर मर्द उससे मोहब्बत करना छोड़ देगा। क्यों नहीं मिलेगा गुनाह भाई? क्यों नहीं मिलेगा गुनाह? 100% गुनाह मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया कि औरत अगर रोटी बना रही है, क्योंकि किचन में ख्वातीन बहुत ज्यादा खाने पकाने में मसरूफ होती हैं, मर्द को अगर ख्वाहिश है बुलाता है तो उसको चाहिए वो काम छोड़ दे, वो छोड़ दे वो काम। तो मेरे भाई ने लिबरल लोगों से हुकूक मत पूछो, इनके ना बेचारों के अपने घर आबाद होते हैं, ना इनको घरों के टूटने की कोई फिक्र होती है। इनके यहाँ तो सब राइट्स बराबर हैं। हाँ, मर्द अगर अपने हुकूक पूरे नहीं कर रहा, मर्द अगर अपने हुकूक पूरे यानी औरत के हुकूक पूरे नहीं कर, भाई कोई भी हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि बीवी के जिम्मे घर का कामकाज नहीं, जैसे झाड़ू पोंछा लगाना या बर्तन वगैरह धोना। इस बारे में वजाहत फरमाएं कि घरेलू काम किसकी जिम्मेदारी है? बहुत तपे में भाई। औरतों में मशहूर है कि क्योंकि वो अपने शौहर के लिए औलाद देती हैं, इसलिए इनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो घर के काम करें। देखो भाई, निकाह का जो बुनियादी मकसद है ना, वो नस्ल बढ़ाना है। हर मखलूक में अल्लाह ने नर और मादा का निज़ाम रखा है नस्ल बढ़ाने के लिए। इंसानों में भी यही है, और यही वजह है कि हदीस में निकाह से दूर रहने से मना किया है, और मुहद्दिसीन ने उसकी इल्लत बयान की है कि इस्लाम में निकाह से दूर रहना इसलिए नापसंद है कि ये औलाद की कमी का जरिया